क्या हाल है? तो लेट्स बी फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। फिर वही बात, एरर्स। एरर क्या होता है? व्हाट इज एरर? यही दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे पहली यूनिट में, एरर्स और डायमेंशंस। बाकी सब चीजें मोर और लेस हमारी पढ़ी हुई हैं। एंड देन वी विल स्विच टू द रियल फिजिक्स ऑफ क्लास 11, जहां से रियल फिजिक्स स्टार्ट होती है, काइनेमेटिक्स। बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। काफी लंबा चैप्टर है, काफी टाइम लेगा वो, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी नई चीजें उसमें तुम लोग सीखोगे, जिनमें से एक है वेक्टर्स और कैलकुलस। दो इंपॉर्टेंट टूल्स जो हैं तुम्हारे, मैथमेटिकल टूल्स, जिनके बिना फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हम लोग। तो वो दोनों हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वेक्टर्स और कैलकुलस। मजा आने वाला है। फिलहाल ये 2-3 सेशंस में हम लोग एरर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो या तो डायमेंशन से आता है या वो एरर से आता है। एरर एनालिसिस भी कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम होता है, एरर एनालिसिस। तो भाई एरर है क्या? व्हाट इज एरर? बड़ा तुमने बचपन से कहानी सुनी होगी, प्रोवर्ब सुना होगा इंग्लिश में, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का काम होता है। सर बड़ी अच्छी बात बताई आपने, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम होता है। अरे भैया ये बताओ, गलती का पता तुम्हें पता कब लगेगा? तुम्हें कब लगेगा, कब पता लगेगा तुमने गलती कर दी है? जब तुम्हें सही का ज्ञान होगा। जब तुम्हें सही का ज्ञान होगा, ट्रुथ का ज्ञान होगा। मतलब जैसे किसी बच्चे को पता है, बचपन में सिखा दिया कि भैया झूठ बोलना पाप होता है, झूठ नहीं बोलते हैं, और फिर उसके बाद उसने अगर झूठ बोला तभी तो उसकी गलती मानी जाएगी। अगर उसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना गलत बात होती है और फिर उसने झूठ बोल दिया तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। इसीलिए बच्चों को सिखाते हैं बचपन में, लर्निंग बाय डूइंग भी होती है। कभी उसने गर्म चीज छू दी, आग में हाथ दे दिया तो लगता है यार ये तो गर्म है, इसे छूने में सेंसेशन गर्म आता है, हाथ जल जाता है, दोबारा हाथ नहीं डालता वो। तो एरर क्या है? अगर हमें सही पता हो तो उस सही से हमारा जो डेविएशन होता है, उस डेविएशन को हम कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तो फिजिक्स में हमारा जो इसका पाला पड़ेगा एरर से, वो पड़ेगा मेजरमेंट्स में। कि जब हम लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी स्किल्स हमारे टेस्ट होंगे और हम कुछ चीज मेजर करेंगे, ऑलरेडी नोन जो है, जिसकी ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगी, तुम्हारे टीचर को पता होगी, तुम्हें नहीं पता होगी तो उसकी वैल्यू जब हम लैब में मेजर करेंगे अपने आप, तो जो हमारा डेविएशन आएगा उस ट्रू वैल्यू से, उस स्टैंडर्ड वैल्यू से, उस डेविएशन को हम कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एरर इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो एरर जो है वो क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है, जो मेजर्ड वैल्यू का डेविएशन है, उसे कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर। सो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये हमारी एरर की डेफिनेशन होगी, पहली डेफिनेशन। सिग्निफिकेंस इसका पता चल गया। जब हम लैब में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एरर कैलकुलेट करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू ये थी, ट्रू वैल्यू ये थी, तुम क्या निकाल के लाए हो, तुम ये निकाल के लाए हो, तो ये जो है तुम्हारी क्या कहलाएगी, जो तुम्हारा उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहेंगे एरर। मैथमेटिकल एरर कहेंगे उसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो भाई, और देखो, दो और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, भारी भरकम वर्ड्स हैं थोड़े से, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन? ये भी दोनों वर्ड्स हमें क्लियर होने चाहिए विद रेफरेंस टू मेजरमेंट। जब हम बात मेजरमेंट की करना चाहते हैं, जब हम मेजरमेंट सीखना चाहते हैं, तो एक्यूरेसी क्या है?
एक्यूरेसी, व्हाट इज एक्यूरेसी? तो देखो भाई, अगर किसी चीज की तुम्हें ट्रू वैल्यू पता है, अगर तुम्हें किसी चीज की स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, तो जितना तुमने क्लोज नापा है, जितना तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब है, उतना ही तुम्हारा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब मोर क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अब जब ये दोनों ज्यादा क्लोज होंगी तो डिफरेंस उतना ही कम होगा। आइडियल की बात करें कि मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, तो एरर हो गया 0, और एरर अगर 0 हो गया तो इसका मतलब 100% एक्यूरेसी हो गई। 0 एरर मतलब 100% एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। एक्यूरेसी जो है वो एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना कम एरर होगा, नेचुरल सी बात है, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? और एरर जितना ज्यादा होगा, एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी? कम। सो एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जितना ज्यादा क्लोज हम ट्रू वैल्यू के जाएंगे, जैसे हमें पता चल गया भाई ये क्वांटिटी है, किसी सब्जी है या कोई और चीज है, 100 ग्राम की है, हमने नापा 99.8 ग्राम, तो जो एरर है 0.2 ग्राम, वो एरर कहलाएगा। मतलब हम उसी के हिसाब से क्या निकाल सकते हैं? अपनी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं कि हाउ एक्यूरेट वी आर। तो एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन एरर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। ज्यादा एरर मतलब कम एक्यूरेट, कम एरर मतलब ज्यादा एक्यूरेट। इज द क्लियर? उसके बाद आती है प्रिसिशन की। प्रिसिशन क्या है? व्हाट इज प्रिसिशन? प्रिसिशन का मतलब है मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है, कितना माइन्यूट लेवल पर हमने मेजरमेंट लिया है जाकर के। जैसे भैया तुम जाते हो सब्जी लेने, जाते ही होगे, आजकल लॉकडाउन है, शायद घर में आ जाती हो, तो तुम सब्जी लेने जाते हो और सब्जी वाले से सब्जी तौलवाते हो। बड़ा लड़ाई होती है, मैंने देखा, लोग देख जाते हैं, अरे भैया क्या कांटा है, ये क्या थोड़ा इधर है, वो भी बेचारा कांटा इधर ले आता है, आलू ज्यादा रख देता है, 100 ग्राम आलू तुम्हें बढ़ती देता है, 50 ग्राम तुम्हें आलू बढ़ती देता है। कभी तुम सोचना, कोशिश करना, वही वाला तराजू लेके ना, जिससे तुम्हारा तराजू आलू जिससे तौलवाते हो, सुनार के पास लेके चले जाना कि भैया मुझे इसमें सोना तौल के दे दो। देगा क्या तुम्हें? बोलो। आलू वाला तुम्हें 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम आलू बढ़ती दे देगा। सुनार से कहना कभी कि 1 मिलीग्राम बढ़ के दे दो, 2 लगाएगा तुम्हारे। अरे भैया वो सबको 2-2 ग्राम एक्स्ट्रा देता रहेगा तो वो तो बेचारा सड़क पे आ जाएगा कुछ दिनों बाद। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जिस तराजू से आलू तौले जा सकते हैं, उस तराजू से क्या सोना तौल सकते हैं? क्या तौलते हैं? नहीं तौलते। बड़ा माइन्यूट सा, बड़ा छोटा सा ग्लास के चैम्बर में रखता है वो, जिससे कि डस्ट पार्टिकल भी ना आ जाए। तुम्हें 1 मिलीग्राम भी सोना एक्स्ट्रा नहीं देगा वो। उसके तराजू में देखना जाकर के ग्राम 0.00 डेसिमल के 3 प्लेस तक नापता है तुम्हारा जो सुनार होता है मिलीग्राम में। आजकल तो ग्रोसरी पर भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखने लगे हैं। ग्रोसरी वाला भी तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता है। 2 किलो शक्कर की बात करोगे तो 2.000 उसका ग्राम्स में सेट होता है। डेसिमल की 3 प्लेस तक प्रिसाइजली तुम्हें मेजर करके, वे करके वो देता है शुगर। सो दिस इज प्रिसिशन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिसिशन। एक तराजू वो है, मैनुअल तराजू है, जो हाथ से पकड़ के सब्जी वाला तौल रहा है, दैट इज नॉट प्रिसाइज। उसमें वो कम भी तौल सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी तौल सकता है, उसे तुम नहीं कैच कर सकते। लेकिन जो तुम्हारा डिजिटल बैलेंस है, जो डेसिमल की 3 प्लेसेस तक मेजर कर रहा है, उसमें तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि कितने किलोग्राम्स और कितने ग्राम्स तुम सामान लेकर आके आए हो मार्केट से। जो तुम्हारा सुनार के पास है, गोल्ड स्मिथ के पास में है, उसमें एग्जैक्टली तुम बता सकते हो गोल्ड जो है कितने ग्राम्स और कितने मिलीग्राम्स गोल्ड है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो जितना और भी छोटा अगर हम कुछ कर लेते, नैनोग्राम्स में मेजर कर लेते, तो और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता।
पिकोग्राम्स में कर लेते और ज्यादा प्रिसाइज हो जाता। हम जितने छोटे लेवल पर मेजरमेंट करते जाएंगे। और सुनो, तुम्हारी घड़ी है, एनालॉग वॉच है, 3 सुइयां है उसमें, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। क्या उस घड़ी को लेकर के तुम रेस जब होती है, जो रेस होती है एथलीट्स की, क्या उसमें खड़े होकर तुम जजमेंट कर सकते हो? पिट जाओगे। क्यों? तुमसे पूछा जाएगा कि भैया इस रेसर ने कितने टाइम पर रेस कैलकुलेट करी, कंप्लीट करी, सॉरी, और इस वाले रेसर ने कितने टाइम पे रेस कंप्लीट करी। क्या उस वॉच से तुम बता पाओगे, एनालॉग वॉच से? क्योंकि इतनी क्लोज वहां पर फाइट होती है कि तुम्हारी घड़ी में अगर डिजिटल वॉच भी है और आवर, मिनट और सेकंड आ रहे हैं, तो हो सकता है 3 या 4 या 5 रेसर उसी टाइम पर एक साथ क्रॉस कर जाएं। मतलब वो आगे पीछे करेंगे, लेकिन तुम्हारी घड़ी में टाइम नहीं चेंज होगा। तो फिर कैसे करोगे तुम तो वहां पे पिट जाओगे। तो इसीलिए वहां पर स्टॉप वॉच का कॉन्सेप्ट आता है, जो सेकंड से भी छोटे लेवल पर उतर जाती है, मिली सेकेंड्स में टाइम को बताती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में टाइम बताती है, और वो टाइम रिकॉर्डेड हो जाता है। और उसी के बेसिस पर हम डिक्लेयर करते हैं कि भाई इस रेसर ने इतने सेकंड्स में करी, इतने मिली सेकंड्स में करी, दूसरे वाले रेसर ने इतने सेकंड्स, इतने मिली सेकंड्स में करी। सो दिस इज प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। इसे हम मेजरमेंट का क्या कहते हैं? प्रिसिशन कहते हैं। सो एक्यूरेसी इज बेसिकली द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। कितना क्लोज है हम ट्रू वैल्यू के। और प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन इज द माइन्यूटनेस ऑफ द मेजरमेंट, कि कितने माइन्यूटली हमने मेजरमेंट को लिया है, सेकंड्स को, मिली सेकंड्स को, नैनो सेकंड्स को। तो जितने छोटे लेवल पर हम उतरते जाएंगे, वो उसका क्या कहलाएगा? प्रिसिशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रिसिशन इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी में हो सकता है हमारा रोल हो, मेजर करने वाले का रोल हो, लेकिन प्रिसिशन में हमसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का रोल होता है। इंस्ट्रूमेंट का रोल होता है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट में मिलीग्राम मेजर करने का स्कोप है ही नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में हम जो प्रिसिशन है हमारा, वो केवल ग्राम्स का ही होगा, किलोग्राम्स का ही होगा, क्योंकि उसमें मिलीग्राम्स को मेजर करने का कोई स्कोप ही नहीं। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा प्रिसिशन है, एक्यूरेसी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो देखो भाई, सिस्टमैटिक एरर, फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पहले, तो पहले हमारा आ जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? सिस्टमैटिक एरर नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा एरर जो एक सिस्टम को फॉलो करता है, एक सिस्टम को फॉलो करता है, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको डायग्नोज कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या कहते हैं उसको? सिस्टमैटिक एरर। नाम ही है उसका सिस्टमैटिक एरर। जितने भी तुम मेजरमेंट्स लोगे उस इंस्ट्रूमेंट में, वो सिस्टमैटिक होंगे, कनेक्टेड होंगे वो। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। कैसे? देखो भैया, कैसे? तुमने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, वोल्ट मीटर देखा होगा, 10th में एमीटर देखा होगा। तो देखो, जैसे मान लो तुम्हारा जो वोल्ट मीटर है, उसकी निडल 0 पे होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, हमारी कुछ शरारतों की वजह से वो सुई परमानेंटली 2 पे आ गई, सेकंड डिवीजन पर आ गई परमानेंटली। हम तार कनेक्ट करें ना करें, वो सुई जो 2 पे ही रहती है। तो इसका मतलब तुम जब उसको उठाओगे वोल्ट मीटर को, तो तुम देखोगे कि बिना करंट पास किए, करंट नहीं पास हो रहा है सुई 2 पे, करंट पास होने के बाद अगर मान लो सुई आ जाती है 4 पे, वोल्ट मीटर की हम लोग बात कर लें, तो क्या इसकी रीडिंग 4 वोल्ट लोगे या 2 वोल्ट लोगे? बोलो क्या लोगे? 2 वोल्ट लोगे। तो क्यों लिए तुमने 2 वोल्ट? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो भी निडल कहां पर थी? 2 वोल्ट्स पर थी। तो तुमने समझ गए कि भाई जब 0 से 2 पर पहले से ही आ गई है, तो अगर 2 से 4 पे आ गई है, तो वी कैन नॉट टेक इट एज 4 वोल्ट, वी विल हैव टू टेक इट एज 4 - 2, दैट इज 2 वोल्ट्स। सो सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज
सिस्टमैटिक एरर। और इस पर्टिकुलर एरर को जीरो एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई खामी आ गई है, कोई डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से जो एरर है उस एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सो जीरो एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर आर टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स। अभी तुम स्कूल जाओगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज करोगे, मौका लगा हमें वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज मिल गया कहीं से लॉकडाउन के बाद, हम भी तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इस पे क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं आईआईटी में, जेईई मेंस में, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहां पर सिस्टमैटिक एरर की बात समझ में आ गई। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? द एरर विच फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न, द एरर विच फॉलोज अ डेफिनेट सिस्टम, the error which can be detected, the error which can be diagnosed, the error which can be eliminated, which can be rectified is known as systematic error. ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और सुनो भाई, दूसरे टाइप का क्या होता है? दूसरे टाइप का एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ना इसे ढूंढ पाओगे, ना इसका रीजन पता लगा पाओगे, और ना इसे एलिमिनेट कर पाओगे। तो सच एरर विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड, विच कैन नॉट बी डायग्नोज्ड, जिसके रीजंस को हम नहीं पता लगा पाए, या हुज रीजंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, आर नोन एज रैंडम एरर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। तो सच एरर्स आर नोन एज रैंडम एरर्स। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? रैंडम एरर्स कहलाते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, रैंडम एरर समझ में आ गया। रैंडम एरर क्या होते हैं? जिनका पता ना लगा सके, जो हमारे बस में नहीं है, जिन्हें दूर नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं रैंडम एरर्स। जैसे अब हम कहते हैं भाई, बचपन से कहते आए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो पता चला भाई ओम्स लॉ में इफ द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और या फिर उल्टा कहते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा अगर फिजिकल कंडीशंस अनचेंज होंगी। तो भैया फिजिकल कंडीशंस तुम्हारे बस में थोड़ी ही है। अब फिजिकल कंडीशंस चेंज हो गई तो तुम्हारे बस में तो है नहीं। तो जो एरर आ जाएगा तुम्हारे मेजरमेंट्स में, जो तुम्हारी रीडिंग्स में एरर आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे, जो तुम्हारे बस में नहीं है। बेसिकली यही दो होते हैं, एक कहीं कहीं और मिल जाता है, कुछ कुछ बुक्स में देखने को हमें लीस्ट काउंट एरर। इसी बहाने मैं तुम्हें लीस्ट काउंट इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? देखो भाई, लीस्ट काउंट क्या होती है? तो लीस्ट काउंट उसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम मेजरमेंट लिया जा सके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट हम ले सकते हैं, उसे उसकी लीस्ट काउंट कहते हैं। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। जैसे तुम्हारा मीटर स्केल, बचपन से जो तुम स्केल इस्तेमाल करते चले आ रहे हो घर में, उस स्केल से जो तुम मिनिमम मेजरमेंट ले पाते हो, मिनिमम मेजरमेंट कितना ले पाते हो? याद होगा तुम्हें, 0.1 सेंटीमीटर ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो? याद करो, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, और फिर ये 2 आ जाता है, इधर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स हैं, तो 10 डिविजन्स आर इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इसके बीच की ये जो लेंथ है, दैट लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो मिनिमम मेजर हम कर पाएंगे अपने मीटर स्केल से, वो कितना कर पाएंगे? मिनिमम हम मेजर कर पाएंगे अपने मीटर स्केल से 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो मिनिमम हम मेजर कर पाते हैं अपने स्केल से, मीटर स्केल से, उसे कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर, और उसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। अब मतलब क्या है?
मतलब ये हमारे इस बेचारे स्केल की लिमिट है। अब कोई जबरदस्ती पीछे पड़ जाए कि नहीं भैया हम तुम्हारे स्केल से 0.01 सेंटीमीटर नापना चाहते हैं, तो लो नाप लो। कैसे नापोगे? अरे भैया ये 0.1 से कम नाप ही नहीं पाएगा यार। लेकिन कोई जबरदस्ती पीछे पड़ जाए कि नहीं हम 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना चाहते हैं, खींच लेगा, बिल्कुल एक्यूरेट खींच पाएगा। 4.6 खींचना चाहता है, बिल्कुल एक्यूरेट खींच लेगा। लेकिन अगर कोई पीछे पड़ जाए, नहीं मुझे 4.55 सेंटीमीटर खींचनी है स्केल से, क्या खींच पाएगा? वो नहीं खींच पाएगा। लिमिट है तुम्हारे स्केल की कि ये केवल 0.1 सेंटीमीटर को तो मेजर कर सकता है, 0.1 से छोटी डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो दिस एरर विच अराइजेस, कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट में जो है ही नहीं, जो स्कोप ही नहीं है, उससे छोटा नापना चाह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, तो उससे छोटा अगर आप नापना चाह रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वो नहीं नाप पाएगा इंस्ट्रूमेंट। जैसे ये तुम्हारा मीटर स्केल है, ये डेसिमल की 2 प्लेसेस तक अगर तुम मेजर करना चाह रहे हो, 0.01 सेंटीमीटर मेजर करना चाह रहे हो या 4.55 मेजर करना चाह रहे हो, तो दिस मीटर स्केल कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली। तो सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज, क्या कहलाता है ये कहलाता है लीस्ट काउंट एरर। तो आज की हमारी पढ़ाई की क्या क्या मेन पॉइंट्स है? एरर क्या है? व्हाट इज एरर? द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। 2 पॉइंट्स हमने सीखे, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी जो है वो हमारा कितना एक्यूरेट मेजरमेंट है, हाउ क्लोज इज अवर मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, वो एक्यूरेसी। जितनी कम एक्यूरेसी होगी एरर उतना ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा। प्रिसिशन क्या है? जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिट है। जैसे मैंने वेट की बात की थी, मास की बात की थी कि एक इंस्ट्रूमेंट केवल केजीज बता पाता है, एक इंस्ट्रूमेंट केजीज और ग्राम्स भी मेजर कर लेता है, एक इंस्ट्रूमेंट केजी, ग्राम और मिलीग्राम्स ही मेजर करता है, एक इंस्ट्रूमेंट केजी, ग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम्स ही बता देता है। तो जो नैनोग्राम्स तक मेजर कर रहा है वो ज्यादा प्रिसाइज है, जो मिलीग्राम्स तक मेजर कर रहा है वो कम प्रिसाइज है, जो ग्राम्स तक मेजर कर रहा है वो और कम प्रिसाइज है। अब जरूरी नहीं है कि जो मेजरमेंट प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट इट इज प्रिसाइज, और इफ अ मेजरमेंट इज प्रिसाइज इट इज एक्यूरेट, क्योंकि दोनों का कनेक्शन, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो एवरी मेजरमेंट इज विच इज एक्यूरेट इट मे और मे नॉट बी प्रिसाइज, एंड एवरी मेजरमेंट विच इज प्रिसाइज इट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, 3 तरीके के एरर्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स और लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर नाम से पता चल रहा है, जो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर हमारा पाला इन्हीं से पड़ेगा। इन्हें जीरो एरर के नाम से हमारा जो हमारी लैब में अभी शुरू होगी पढ़ाई, इन्हें प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो जीरो एरर के नाम से ज्यादा आएंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर के हमारे ज्यादा वो आएंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स में जो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो निडल है वो एक मिनिमम से थोड़ा आगे को सेट हो जाता है परमानेंटली, तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर या जीरो एरर। तो इसका हम पता भी लगा सकते हैं और आसानी से हम रीडिंग्स को सही भी कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके बाद हमने बात की रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स जो हमारे बस में नहीं है, ना पता लगा सकते हैं, ना उनकी जो ओरिजिन है वो हमारे बस में है। और उसके बाद हमने बात की लीस्ट काउंट एरर्स की। किसकी बात की हमने? लीस्ट काउंट एरर की बात की। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर जो है कि जो मिनिमम मेजरमेंट हम ले पाते हैं उससे भी कम तुमसे मेजर करने को कहा जाए। जैसे हमने मीटर स्केल की बात की कि मीटर स्केल से कितना मेजर कर पा रहा है, मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर उससे भी कम तुमसे मेजर करने के लिए कह दिया जाए, बोलो, तो उससे भी कम अगर तुमसे मेजर करने को कह दिया जाए तो क्या तुम मेजर कर पाओगे? अरे कैसे कर लोगे यार, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में उसका स्कोप ही नहीं है। तो वो जो तुम्हारी गलती आएगी उसे कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। अरे भैया आया है, तोते उड़ गए, सर ने क्या कहानी सुना दी है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब हम कैसे एरर कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में पहली हेडिंग डाल लो, कैसे एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया देखो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे।
ट्रू वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं मीन वैल्यू, कि तुम्हारा जो है कैसे मेजर करते हैं ट्रू वैल्यू। अब तुम्हें जो है लैब में जाकर के तुम एक चीज करोगे, हालांकि हो सकता है तुमने 9th और 10th में भी की हो लैब में जाकर के, कि जब तुम लैब में जाते हो तो तुमसे कहा जाता है कि भैया एक रीडिंग को 4 बार लो, 5 बार लो। टीचर के सामने लेके गए, सर हमने मेजर कर लिया एक बार, नहीं 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 नहीं, वो कहेगा नहीं 5 बार करो, 6 बार करो, 10 बार करो। तो एक चीज की तुम्हें कई रीडिंग्स लेनी पड़ती है। क्या फायदा होता है कई रीडिंग्स लेने का? पता लग जाता है कि तुम सही मेथड अडॉप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे मान लो तुम मेजर कर रहे हो, मान लो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और 4 रीडिंग्स तुम्हारी ऐसी आई हैं और एक रीडिंग तुम्हारी अचानक से ये आ गई, इसका मतलब ये रीडिंग गलत है, आउट ऑफ द वे, ऑड रीडिंग है ये। यही केवल हम लेंगे 4 और इनका एवरेज ले लेंगे, इनका मीन ले लेंगे। तो सबसे पहला काम जो है ट्रू वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो जो तुम मेजर करने जा रहे हो उसको कई बार मेजर करो, n टाइम्स मेजर करो, और n टाइम्स मेजर करने के बाद उसका क्या ले लो? मीन ले लो। तो ये जो तुम मीन लोगे, ये जो तुम एवरेज लोगे, इस एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं, मान लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अवर एक्सपेरिमेंट्स, इसको हम मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। क्या मान लेते हैं इसको? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू मान लेते हैं। और फिर जो हमारी इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं, इंडिविजुअल रीडिंग्स, इन इंडिविजुअल रीडिंग्स में इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एरर कैलकुलेट करते हैं, और उस एरर को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं उस एरर को? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों? तुमने सुना होगा लैंग्वेज का ये वो है कि हम कहते हैं भाई यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब हम किसी से कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब यू आर डैम श्योर। तो एब्सोल्यूट एरर क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि भैया तुम डैम श्योर हो गई यार, ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, ट्रू वैल्यू भी तुम्हारी है, मेजर्ड वैल्यू भी तुम्हारी है। तो इन दोनों में जो डेविएशन होगा उसे कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर का एवरेज ले लेंगे विदाउट साइन, विदाउट साइन, तो उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो उसे कहेंगे रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो उसे कहेंगे परसेंटेज एरर। तो कल इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी 1-2 देखेंगे, बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं है इस पे। और फिर हम अपनी पढ़ाई को आगे ले चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स देखेंगे। टिल देन पढ़ते रहो थोड़ा सा। क्लास 10th का एग्जाम हो चुका है तुम्हारा, 11th में तुम लोग आ गए हो, लेक्चर्स देख रहे हो, इसका मतलब तुमने साइंस साइड लेने का प्रण कर लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो ये जो 2 साल है, ये जो 2 साल है 11th और 12th, दे आर डिमांडिंग हार्ड वर्क आउट ऑफ यू। और इनमें कुछ ऐसा कर डालो कि दुनिया याद रखे तुम्हें। अर्न माइलस्टोन्स, बहुत से माइलस्टोन्स क्रॉस करने, और तुम कर लोगे, मुझे पता है। तो स्टे फिजिक्सिफाइड। फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, शेयर जरूर करना अगर पसंद आया हो तो, सब्सक्राइब करना बिकॉज दैट विल कीप मी मोटिवेटेड, और मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए रोज वीडियोस डालता रहूंगा। स्टे फिजिक्सिफाइड, कीप प्लेइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स and wait for our next game of concepts tomorrow. Stay blessed, stay safe, stay physixified.